बहुत ज्यादा हमारे लिए हॉलिडे था और घर वालों के लिए भी, क्योंकि हमें स्पेशली बोला गया था कि आप सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए जा रहे हो, सबके साथ कनेक्शन बन के जा रहे हो ताकि वो स्पेशल फील करे, लेकिन आप और घर वालों के साथ भी बहुत क्लोज और उनके साथ अच्छी अच्छी बातें और वो सब करोगे तो ओवरऑल बहुत हमने एंजॉय किया, बहुत ज्यादा। बहुत सारे रीजंस थे, बिकॉज ओवरऑल जर्नी देखा जाए, जब मैं घर के बाहर आई तो मैं और आसिम बहुत कनेक्टेड थे आपस में, और जब मैं बाहर आई तो मुझे पता चला कि ही इज नॉट फीलिंग गुड, और मुझे पता चल रहा था। फिर उसके बाद लोग जैसे बोलने लगे कि उसको पता चला कि मेरी शादी हो रही है, जबकि कोई नहीं ऐसी हो रही थी। मैं सिर्फ बोला था मैंने कि आई वॉन्ट टू सेटल डाउन, लेकिन बोलने में और होने में शादी में फर्क होता है। तो वो चीज बार बार आ रही थी और उससे वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। फिर उन तक मैंने मैसेज भिजवाया सिर्फ यही सोच के कि वो नॉर्मल हो जाए, मैंने किसी के लिए नहीं वो किया, मैंने उनके लिए भिजवाया। फिर उसके बाद मुझे पता चला दैट आई एम गोइंग इनसाइड, और मुझे सिर्फ ये था कि मैं सिर्फ उनके लिए जा रही हूँ और मुझे फोकस करना है कि वो गेम वो करें और मेरी प्रेजेंस से खुश रहें। मुझे नहीं पता था जाते ही 5 मिनट में वो मुझे मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और नेशनल टेलीविजन पे बहुत सारी चीजें सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं, मैरिज के लिए, तो फैमिलीज को जानना और बहुत सारी एक दूसरे के बारे में चीजें जानना आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हर किसी का पास्ट होता है और हर किसी की चीजें होती हैं। मुझे था कि पहले सारा कुछ ओपन हो जाए, ऐसा ना हो कि कल को कोई चीज आके कोई इंसान किस तरीके से रखे और हम दोनों में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, जो कि हम दोनों ने बहुत अच्छे से बात की, एंड वो बहुत अग्री करते थे इस चीज से। बट फाइनली आते आते वो चीज कन्फेस हो ही गई। वो जानना चाहते थे कि ऐसा क्या है हिमांशी, तुम्हें क्या रोक रहा है। तो मैंने सर के सामने सारी चीजें क्लियर की। मैंने बोला सर, आने से 2 दिन पहले तक तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैंने सोचा था, लेकिन फिर जितने लोग उतनी बातें उन्होंने बोला, घर के अंदर भी बोला कि प्लीज अभी मत सोचना, ये बहुत बड़ी बात है। जो कि नॉर्मल दुनिया में हम आम भी वैसे ही सोचते हैं कि शादी की बात है, थोड़ा सोच समझ के एक दूसरे को और जानो, थोड़ा शो के जरिए ही नहीं, ठीक है, आप एक दूसरे को पसंद करते हो। और फिर ऊपर से आसिम के क्लोज वंस भी नहीं चाहते थे कि मैं कोई इतनी बड़ी कमिटमेंट दूं, क्योंकि उनको बाहर आके बहुत चीजें जो उनके लिए पहले नहीं थी वो अब जो बहुत डिफरेंट हो गई हैं, वो एक कॉमनर नहीं रहे, तो वो बाहर आके वो चीजें कैसे लेते हैं, कैसे सराउंडिंग्स को फेस करते हैं, मेरी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी। तो बहुत सारी चीजें थी, तो मैंने उनके क्लोज वंस की चीज को भी पॉजिटिव वे से सोचा कि हाँ बोल तो सही रहे हैं, तो अगर वो मैं चीज कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन लोगों को ऐसे लगने लगा कि मैं ही क्लियर नहीं हूँ या कुछ नहीं, उन्होंने मेरी इन चीजों को समझने की कोशिश नहीं की। कहीं ना कहीं सलमान सर ये चीज समझ रहे थे, तो उन्होंने मेरे को पूछा, हिमांशी तुम्हें क्या रोक रहा है। तो कल उन्होंने सब चीजें मेरे से पूछी और क्लियर हुआ। आई रियली डोंट नो, बिकॉज मैं उनके साथ फॉर्मल टच में थी, एंड वो मैंने कल सलमान सर के सामने बोला। उन्होंने मुझे बोला तुम इसकी फैमिली को जानती हो, मैंने बोला यस आई नो। उन्होंने बोला तुम इसके पास्ट के बारे में जानते हो, मैंने बोला यस आई नो। जहां मुझे पर्सन के लिए खड़े रहना चाहिए, मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से वो चीज बोली है। अगर उनके फैमिली मेंबर्स ऐसा कुछ बोलते हैं तो उनको ये होना चाहिए था कि उनका बेटा भी मेरा इक्वली नाम ले रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ग्रेसफुली बहुत चीजों को हैंडल किया जैसे मैं कर सकती थी। मेरी जगह कोई और लड़की होती तो उसको, जब एक लड़का जो इतना अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है, मेरे को हाँ बोलने में क्या प्रॉब्लम थी, एकदम से मैं बोल सकती थी, मौका भी था और लाइफ टाइम मेमोरी थी। लेकिन मैं फिर भी उसी के लिए बहुत चीजें अच्छे से कर रही थी, उसी वजह से मेरे ऊपर वो चीजें आ गई। लेकिन सलमान सर बहुत कंसर्न थे, और उन्होंने आसिम को बोला अगर तुमने इसको छोड़ा तो, या कुछ भी ऐसा करते तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
तो मैं चाहता हूँ कि चीजें अच्छे से हो। तो क्योंकि जब एक रिलेशनशिप शुरू होता है, कम्युनिकेशन गैप है। मैं रियल वर्ल्ड में थी, वो उधर थे, लेकिन फीलिंग है, लेकिन बहुत सारी चीजें क्लियर होनी भी बाकी है। और वो मैं ही नहीं, लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जो सब बोल रहे हैं कि ओ माय गॉड हिमांशी ऐसे, ओ माय गॉड ये, वो खुद की भी लाइफ का जब डिसीजन आता है ना, वो सब लोग खुद भी वैसे सोचते हैं। अभी तर्क देना बहुत ईजी है, सोशल मीडिया पे ट्वीट करके बाद में आप अपने घर पे बैठ जाते हो। किसी की लाइफ के बारे में आप नहीं डिसाइड कर सकते। आप लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हो, मैंने उस पर्सन से फेस टू फेस बात की है, और मैं उसी के लिए ही, उसी को ही प्रोटेक्ट करने के लिए अगर चीजें मेरे पे आ रही थी, दैट्स फाइन ना। पहले ब्लेम उस पे लगा तो उसने पॉजिटिवली अपने ऊपर लिया, और अगर अब मेरे पे लग रहा है तो मैं भी पॉजिटिवली ले रही हूँ। तो मैटर क्या करता है, हम दोनों को ही ट्रोल कर रहे हैं देखा जाए, घर के बाहर अंदर मुझे भी सेम वैसे ही कर रहे हैं, तो हम दोनों इक्वल सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं बाहर आई मुझे बहुत सारी चीजें पता चली कि बहुत से मिडिल पर्सन थे, जैसे मैंने अंदर बताया, बहुत सारी चीजें थी जो सेम थी हम दोनों के बीच में, और कुछ म्यूचुअल हमारे बीच में कुछ बातें थी। तो मेरे मॉम ने मेरे को सीधा बोला कि पहले हमने इस लड़की को कभी अच्छे से नोटिस नहीं किया, क्योंकि मेरी सराउंडिंग अलग है, मेरी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग है, उसकी सराउंडिंग अलग है, उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग है। तो मेरे मॉम ने सीधा बोला कि ये चीज यही खत्म करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, लोग और आपके बीच में आएंगे जब तुम दोनों ही एक दूसरे को। और वैसे भी शहनाज चाहती थी कि मैं उनसे, उन्होंने आसिम को भी बहुत बार बोला कि प्लीज मेरी हिमांशी से सुलह करवा दो या कुछ है। तो फिर मैंने सोचा कि अब जब लाइफ चेंज हो रही है, चीजें चेंज हो रही हैं, तो क्यों ना इसको पॉजिटिविटी से क्लोज कर दिया जाए। और मुझे एज अ व्यूअर भी, मैंने जब उनको बहुत अच्छे से नोटिस किया, जो कि मैं घर में पहले अवॉइड करती थी, वो मेरा भी, लोग मेरी साइड भी सोचे, अगर उनको लगता है कि शी इज आउटस्पोकन और मैं चुप रहती हूँ, तो मैं अपनी तरफ से अपना गुस्सा जता रही थी। अगर वो उस तरीके से रह रही थी तो मैं इस तरीके से, तो मैंने अभी जाके सब क्लोज कर दिया। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही थी, वही रश्मि को लेके एक जो प्रोमो आउट हुआ है, उसे लेकर आप एक नई हेडलाइन पे आ गए हैं वहां पर। आसिम की, सलमान ने आप लोग की क्लास लिया, सलमान आप लोग की क्लास लेने वाले हैं, आप लोग का खुलासा करने वाले हैं। क्या सच में वही सच्चाई वाला? सर ने बोला कि बिग बॉस का ये आरोप है कि आपने बाहर की बात बताई। तो मैंने बोला सर सबने बताई है, यहाँ पे हर कोई बात कर रहा था, ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं बात कर रहा था। बट पॉइंट इज दिस कि अगर मैं आसिम का कनेक्शन बन के गई थी, तो मैंने आसिम को इस चीज पे रोका कि आप अरहान का नाम मत लो, ये उनका पर्सनल मैटर है। और मैंने उनको बताया, जो कि मैंने किसी और को नहीं बताया, मैंने अपने कनेक्शन को और अपने दोस्त को बताया। विशाल मेरे बहुत क्लोज था, तो मैंने किसी कोई थर्ड पर्सन के पास बात नहीं किया, मैंने पारस के पास नहीं किया, मैंने सिद्धार्थ के पास नहीं किया। ऐसे घर में हर कोई, ऐसे तो शिफाली ने भी मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ बोला है, तो मैंने किसके सामने बोला, मैंने आसिम के सामने बोला, जो कि मेरा वैलिड भी बनता था कि भाई अगर तुम उसका नाम ले रहे हो तो आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल अगर मैं उसको मैसेज कन्वे कर रही हूँ। लेकिन वो कैसे चीज बाहर आई, और मैंने सलमान सर के सामने बोला, सर मैंने रश्मि के मुंह पे भी ये बात बोली है जाके, और रश्मि ने अग्री किया उस चीज पे। अब चीज बाहर कैसे आती है आई डोंट नो, बट रश्मि ने ये चीज बोली है कि हाँ हिमांशी ने बोला मेरे को आके, और मैंने फेस टू फेस उनके सामने बोल दिया था। उस वक्त मैं आसिम के लिए बोल रही थी कि आसिम तुम उनका नाम मत लो, वो उनका पर्सनल मैटर, और वो मेरे पास भी आए थे तो मैंने उनको बोला ये पर्सनल मैटर है, और मैं उन्हीं के वर्ड्स आसिम को बता रही थी। रश्मि के अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं था, रश्मि मेरे ज्यादा क्लोज है, तो मैंने रश्मि के साथ बहुत बातें की, और मैंने उसको बोला कि यू नीड टू बी रिलैक्स, और वो चीजें किस तरीके से बाहर आते हैं। आई टोल्ड यू इट्स ऑल अबाउट द एडिटिंग, ये शो एडिटिंग का है सारा। तो सी मैंने सबको जाके एक ही बात बोली थी कि तुम लड़ बहुत रहे हो, लेकिन तुम लोग ये मोमेंट मिस करोगे। आई डोंट नो, बाहर अलग ही बिग बॉस चल रहा है, इतनी हेट, इतनी नेगेटिविटी, लोग एक दूसरे को ड्रैग कर रहे हैं, इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, सब लगे पड़े हैं, लेकिन जो सब लोग अंदर हैं उनके सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वो घर ऐसा है कि आपका मूड फ्लक्चुएट करता है। कोई इंसान अच्छा नहीं है अंदर, कोई इंसान बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बोला ये लास्ट के 2 वीक है, तुम लोग ये मिस करोगे। तो हम चाहते थे कि वो लोग अच्छे से रहे, और अगर हमारा एक रीयूनियन सबका होता है, आई एम श्योर वो घर के इक्वेशंस और वो बार बार आपके दिमाग में गेम चल रहा है, उसकी वजह से लड़ाइयां हो रही हैं,
अब बाहर आके सब अच्छे से एक दूसरे के साथ रहेंगे, और आई एम श्योर चाहे वो शुक्ला हो, चाहे वो आसिम हो, चाहे वो पारस हो, सब एक दूसरे को मिस करने वाले हैं, सब वो लाइफ में ढल चुके हैं। तो सबके साथ ही अगर रीयूनियन होगा तो अच्छा होगा, हम सब अलग ही मूड में होंगे।